तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको केरला नहीं बोलना है, अब आपको क्या बोलना है? केरलम बोलना है। जी हां दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने केरल का नाम चेंज करके केरलम करने के ऊपर में अप्रूवल दे दिया है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। वो बात ध्यान रहे कि केरल के अंदर में अब इलेक्शन है एंड वहां पर केरल की काफी लंबे समय से डिमांड चलती आ रही है कि जो मलयालम भाषा है उसके अंदर में केरल नहीं केरलम होता है, इसलिए इसका नाम बदल देना चाहिए। तो हमारे देश के अंदर में आप सभी देखेंगे ये रहा आपका प्यारा केरल एंड ऑफिशियली आप देखेंगे ये ट्विटर हैंडल पर अपडेटेड है पीआईबी की तरफ से भी, पीएमओ की तरफ से भी, कि यूनियन कैबिनेट ने इस नेम चेंज को अप्रूवल दे दिया है। तो अब होगा क्या, ये नाम चेंज होता कैसे है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप देखेंगे 2024 से ही केरल की जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने लगातार रिक्वेस्ट करी है कि भाई हमारे स्टेट का नाम चेंज कर दीजिए, बट अब हमने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो क्या अगर कोई स्टेट ये मांग करता है कि भाई हमारा नाम चेंज कर दीजिए, हमारे स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर दीजिए, क्या स्टेट खुद से ये कर सकता है क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड, स्टेट खुद से नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए क्या चाहिए? यहां पर पार्लियामेंट के पास में ही ये अधिकार है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत में। तो अगर आप न्यूज देखते हैं तो 2024 में केरल की स्टेट लेजिस्लेटिव ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई केरल का नाम चेंज कर देना चाहिए केरलम। एंड एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया। तो एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसमें क्या चीजें होती हैं। तो अब अगर मान के चलिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, तो अब होगा क्या? एकदम से चेंज नहीं होगा, इसके अंदर में पूरा प्रोसेस होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत में अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, अगर किसी स्टेट को डिवाइड करना है या कुछ भी स्टेट से रिलेटेड है, तो वो पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। ठीक है, अब पार्लियामेंट कैसे शुरू करती है? प्लीज याद रखिएगा, पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से कहीं पर भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट एक शर्त है मेरे दोस्त, इस बिल को इंट्रोड्यूस आप तभी कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले उस बिल को उस स्टेट के पास में भेजेंगे। तो ये पॉइंट प्लीज नोट करिएगा। अब स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? अब प्रेसिडेंट एक बिल को क्या करेंगे? केरल के पास में भेजेंगे। अब केरल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो उस बिल को यस कह दे या तो उस बिल को नो कह दे। अगर वो यस कह देते हैं कि हाँ जी हमें नाम चेंज करना मंजूर है, तो आगे का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन अगर केरल की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने नो कह दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये सबसे बड़ी ट्रिकी चीज है, याद रख लेना कि अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हां कहे या ना कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझको फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि तू हां कर या ना कर, उसके बाद में यूनियन पार्लियामेंट को जो डिसीजन लेना है वो तो लेंगे ही। यानी कि बिल भेजा गया स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, उन्होंने यस कहा तो अगला स्टेप हो ही जाएगा, उन्होंने नो कहा तो भी अगला स्टेप होगा। यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी डिसीजन लेगी वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर में, क्योंकि कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया नाम चेंज करने का। तो अगर केरल यस कह दे तो भी चेंज होगा, नो कह दे तो भी चेंज होगा। तो वो बिल फिर कहां आएगा? या तो लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा के अंदर में आएगा। एंड उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर दिया जाएगा? पास कर दिया जाएगा। फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास में चला जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा, वो एक्ट बन जाएगा और वहीं से ही केरल का नाम बदलकर हो जाएगा केरलम। आप सभी को ध्यान होगा, वेस्ट बंगाल ने भी अपने नाम को बदलने की दरखास्त लगा रखी है और वहां पर भी इलेक्शन है। तो कई सारे लोग ये कमेंट्स करना शुरू कर चुके हैं कि शायद हो सकता है वेस्ट बंगाल का भी नाम आने वाले टाइम पर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आर्टिकल 3 नहीं, इवन हमारे देश के अंदर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। तो जो शेड्यूल नंबर 1 है ना, उसमें हमारे कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज उनका नेम मेंशन है। तो यानी कि उसके अंदर में भी अमेंडमेंट किया जाएगा, केरल से वहां पर क्या नाम हो जाएगा? केरलम नाम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है
केरल से नाम चेंज करने का केरलम। एंड आपको ध्यान होगा 2024 में ही केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई उनका नाम चेंज हो जाना चाहिए। तो अब क्या होगा, एक बिल प्रिपेयर किया जाएगा एंड वो बिल किसके पास भेजा जाएगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, कि वो अपना व्यू दें। वो यस करें तो भी, नो करें तो भी, तो उस बिल को क्या किया जाएगा, फिर लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहां पर अगर वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा एंड पास होने के बाद में वो एक्ट बन जाएगा और उसके बाद में केरल का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैच हमेशा याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के पास में ही अधिकार है क्या करने का, स्टेट्स को ब्रेक करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में ब्रेक कर दिया गया। जैसे कि आपको ध्यान होगा आंध्र प्रदेश को 2 क्या किया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट्स में ब्रेक कर दिया गया। इवन अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई सारे लोग ये भी मांग करते हैं कि क्यों ना इनको भी डिवाइड कर दिया जाए, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। इवन आपको ध्यान होगा कि यूपी की एक बार असेंबली ने तो एक रेजोल्यूशन भी भेजा था, लेकिन स्टेट चाहे रेजोल्यूशन भेजे चाहे जो मर्जी करे, उनका ओपिनियन पार्लियामेंट के ऊपर में बाइंडिंग नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। ये प्लीज याद रख लीजिएगा। इवन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी आ सकता है, इवन आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे ये जो पावर है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, ये शो करने का तरीका है कि अगर आप यूनियन के मैटर में देखेंगे तो यानी कि पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अच्छा, ये पावर क्यों दी गई, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हमारा देश डिवाइड हुआ था एंड उस समय पर डिवीजन के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि और स्टेट अलग ना होना चाहे, तो इसलिए उनको ये पावर नहीं दी गई। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में रखी गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहां पर डिस्कस किया है। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए। एंड अगला किस स्टेट का नाम आप चेंज करना चाहेंगे या होते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।